दोस्तों अभी आप लोग देश की स्थिति को तो जान ही रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत सरकार के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई। तो इसको लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल है कि भारत युद्ध विराम की घोषणा क्यों की? जब हमारी सेना इतनी मजबूती के साथ लड़ रही थी तो आपने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की? क्या आपने पाकिस्तान में छुपे सभी आतंकवादियों को आप खत्म कर दिए थे कि हमारी सेना कमजोर पड़ रही थी कि आपने युद्ध विराम की घोषणा की? कई लोगों के मन में सवाल है और हमारे मन में भी सवाल है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कोई पहली लड़ाई नहीं है, कितनी लड़ाइयां हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई और किन किन कारणों से हुई। तो अगर सबसे पहले लड़ाई की बात किया जाए तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। बात यह हुआ कि जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान को जब अंग्रेजों ने आज़ाद करवाया क्या, उनको आज़ाद करना पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि जो देशी रियासत हैं वो अपने मन में उनकी इच्छा अनुसार जिसमें मिलना चाहे वो मिल सकते हैं। तो उस समय जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम हरि सिंह था। तो हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे तो उनके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह डर गए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जनसंख्या क्या थी, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। तो इस कारण से वो डर गए हैं कि अभी मैं किसी के साथ मिला नहीं तो ये हाल है, और मैं अगर अकेला रहूँगा तो ये सब हमें शांति से रहने नहीं देंगे और मुझे परेशान करते रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हरि सिंह को भारत सबसे सुरक्षित जगह मिला। तो इसको लेकर के हरि सिंह ने भारत सरकार के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ विलय होना चाहते हैं, भारत में विलय होना चाहते हैं। अब चूंकि कबायली पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर के 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला किए थे। दोस्तों इस डेट को आप लोग नोट करके रखिएगा। तो उसके बाद हरि सिंह ने भारत सरकार के पास गए तो भारत सरकार ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब भारत के राज्य बन चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर की सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी हमारे हाथ में है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर कबायली और पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय सेना ने युद्ध किया और इस युद्ध में भारतीय सेना ने कबायली और पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से हराया, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। अब उसके बाद नेहरू जी से उस वक्त एक गलती ये हो गई कि इस मुद्दे को लेकर के वो संयुक्त राष्ट्र में चले गए और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक नियम निकाला गया और इस नियम का नाम नियम 1947 रखा गया। और इसके तहत ये व्यवस्था किया गया कि जम्मू कश्मीर के 2/3 भाग को भारत को मिला और 1/3 भाग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को मिला। उसके बाद से लेकर आज तक वो उसी में है और पाकिस्तान आने वाले समय में जो POK है उसका बहुत बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया, उसको खुश करने के लिए, जिसे अक्सई चीन कहते हैं। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को ये युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि POK का निर्माण हो गया, जिसका नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरी लड़ाई की बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा लड़ाई 5 अगस्त 1965 को शुरू हुआ और इसमें पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय विद्रोहियों के साथ मिलकर के वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके सीधे वो भारत में घुस गया और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा था। और जब भारतीय सैनिक को इसका पता चला तो सबसे पहले भारतीय सैनिक 8 अगस्त 1965 को हाजीपुर दर्रे के ऊपर अपना तिरंगा फहराया और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया और 5 से 6 सितंबर तक पूरे पाकिस्तान को घेरकर सीधे भारतीय सैनिक पाकिस्तान में घुस गए और लाहौर सहित कई शहरों पर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद में तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे आज रूस कहते हैं, और अमेरिका के बिचवान बनने से यह युद्ध समाप्त हुआ और इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताश्तन का समझौता हुआ और इस समझौते के तहत
भारत और पाकिस्तान की जो सेना थी वो अपने अपने जगह लौट आए और इस युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरी लड़ाई की बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा लड़ाई 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही इस लड़ाई को भुलाया जा सकता है। और इस लड़ाई की पृष्ठभूमि ऐसी बनी कि जब हमारा देश और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान 2 भाग में था, एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो आज के वर्तमान में वो पाकिस्तान है और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज के वर्तमान में बांग्लादेश है। तो उस वक्त क्या हुआ कि चुनाव हो रहा था 1970 में। पूर्वी पाकिस्तान जो भी वर्तमान में जो बांग्लादेश है वहां अवामी लीग पार्टी जो है उसको तगड़ा बहुमत मिला और उसके जो नेता थे मुजीबुर रहमान उनकी जीत हुई, लेकिन उनकी सत्ता पाकिस्तानी सरकार नहीं सौंप रही थी। अब इसको लेकर के वहां पर आंदोलन शुरू हुआ और इसके बाद में पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो जबरदस्ती ढाका में घुस करके ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और इस ऑपरेशन के तहत वहां पर हजारों की संख्या में जो निर्दोष नागरिक थे वो मारे गए और फिर मजबूरी में वहां के लोगों को भारत के पूर्वी भाग में शरण लेनी पड़ी और फिर वहीं से भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की शुरुआत होने लगी। तो उन लोगों ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चलाया और उसके बाद में इतना बड़ा नरसंहार देख करके 3 दिसंबर 1971 को जब रहा नहीं गया तब भारतीय सैनिक बीच में कूद पड़े और उसके बाद में पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। बंदी क्या बनाया गया? पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सैनिक के आगे सरेंडर कर दिए और इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ क्योंकि इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद उपजे थे तो उसको दूर करना था, इसीलिए शिमला समझौता किया गया। और चूंकि ये जो समझौता है वो शिमला में हुआ था इसीलिए इसका नाम शिमला समझौता रखा गया। और उसके बाद में 16 दिसंबर 1971 को जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको अलग करके बांग्लादेश के नाम से एक देश बन गया। अब इसके बाद अगर हम अगले भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई की बात करें तो अगला भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई 3 मई 1999 को हुआ और इसकी पृष्ठभूमि तब बनी जब पाकिस्तान के जो सैनिक हैं जो आतंकवादी हैं वो घुसपैठियों के भेष में जम्मू कश्मीर में अपने सैनिकों को ही उतार दिया और इसके बाद में टाइगर हिल्स सहित बहुत सारे बड़े बड़े चोटियों पर कब्जा कर लिया। अब इसके उत्तर में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और इसके अंतर्गत 40,000 जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने द्रास, कारगिल और बटालियन सेक्टर के ऊपर जवाबी हमला किया और हमले के बाद इसे विजित कर लिया और इस युद्ध में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कई इकाइयों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अंत में 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने पूरे के पूरे उस क्षेत्र को पाक घुसपैठियों से मुक्त करवा लिया। इसीलिए 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का जो इतिहास है ये आपको कैसा लगा, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।